ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। एमपी में प्रचंड जीत का सेहरा किसके सर? क्या एमपी में चला मोदी का मैजिक या मामा की योजना ने किया कमाल? क्या कहती है एसबीआई की रिपोर्ट? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले एमपी के मामा का ये बयान ऐसा जादू कर गया कि भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिला गया। जीत भी ऐसी जिसका पार्टी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसी वजह से चाहे मामा आज कुर्सी पर बैठे भी ना हो, उनकी याद तो बहुत आ रही है, क्योंकि एमपी के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत के पीछे 2 बड़ी वजहों पर लगातार बहस हो रही है। पहला है लाडली बहना योजना या फिर मोदी की गारंटी। लेकिन अब इस बहस पर ब्रेक लग जाएगी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि भाजपा की जीत के पीछे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एक प्रमुख फैक्टर रहा है। जी हां, रिपोर्ट का दावा है कि मोदी लहर के अलावा लाडली बहन योजना चलाने वाले मामा इस जीत के बड़े दावेदार हैं। एमपी में 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटों में भाजपा की जीत का चांस सिर्फ 28% था, लेकिन लाडली बहना इफेक्ट के चलते जीत का चांस 100% हो गया। रिपोर्ट में बड़ा दावा यह भी किया जा रहा है कि 2029 के बाद सभी चुनावों में महिला वोटर निर्णायक होगी। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्य कांति घोष और उनकी टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। डॉक्टर सौम्य कांति घोष ने ही किसानों के लिए पीएम किसान योजना और एमएसएमई सेक्टर के लिए ईसीएलजी स्कीम का खाका तैयार किया है। वे क्रेडिट हेल्थ गारंटी स्कीम को भी डिजाइन कर चुके हैं। लाडली बहना को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट में उन्होंने लोकसभा 2024 के साथ ही वर्ष 2047 को लेकर भी एक राजनीतिक डेटा पेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब देश की राजनीति को महिला वोटर्स ही दिशा देंगी। एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक 2014 तक देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को कम आंका जाता था, लेकिन 2047 आने तक पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी 10 गुना बढ़ जाएगी। वोट डालने वालों में 45 पुरुष और 55 महिलाएं होंगी। 60 लाभार्थियों की उम्र 35 साल और उससे ज्यादा, 36 लाभार्थियों की उम्र 25 से 35 साल। योजना में कवर की गई 94 महिलाओं की उम्र 25 साल से ज्यादा। लाडली बहना की वजह से एमपी में एक वोट भाजपा को जिलेवार बढ़कर मिले हैं। जिलेवार चुनावी सफलता में इसका दर 0.36 है। 8 निर्वाचन क्षेत्रों में हर एक में औसतन लाडली बहना इफेक्ट के चलते भाजपा को जीत मिली है। 8 जिलों में कम से कम 30 से 35 सीटें हैं। एसबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख उदाहरण है। यह योजना के चलते महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई हैं। वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार इस पैसे को खर्च कर रही हैं। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में भी इसका फर्क आया है। यही कारण था कि जब वोट देने की बारी आई तो महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के चुनाव में विधानसभा की 24 सीटें ऐसी थी जहां भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही थी। 70% सीटों पर कांग्रेस का पल्ला भारी नजर आ रहा था, लेकिन लाडली बहना योजना की वजह से सभी पर भाजपा जीत गई। रिपोर्ट की माने तो पिछले 18 साल से सत्ता में रही भाजपा के हर चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी थी। लाडली बहना स्कीम के चलते ये प्रो इनकम्बेंसी में बदल गया। लाडली बहना का असर ये रहा कि इस बार 2018 के मुकाबले 3.67 लाख ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। सबसे ज्यादा महिलाओं वाले 3 जिले पन्ना, विदिशा और दमोह में लाडली बहना योजना के चलते सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी की जीत हुई। तो वहीं सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण वाले 10 जिलों में लाडली बहना के चलते बालाघाट को छोड़कर बाकी सब में कम से कम 50% निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को जीत मिली है। शिवराज सरकार ने 28 जनवरी 2023 को लाडली बहना योजना का ऐलान किया था। योजना के मुताबिक हर महीने महिलाओं को उसके आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। मतलब लाडली बहना स्कीम से हर महिला को साल में 15,000 रुपए का भुगतान किया जाना है। इस राशि को 3,000 तक बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था। सरकारी आंकड़ों की माने तो मौजूदा समय में कुल पात्र महिलाएं 1.31 करोड़ हैं। ये प्रदेश की कुल आबादी का 30% है। योजना के तहत सरकार को हर महीने औसतन 1600 करोड़ रुपए बांटने पड़ रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक पात्र महिलाएं अकाउंट में आने वाले पैसों की बचत भी कर रही हैं। SBI की रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के कुछ सालों में राज्य से लेकर केंद्र सरकार की स्कीम महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं। दरअसल पिछले 5 सालों में देश में 23 राज्यों में चुनाव हुए। इसमें 18 राज्यों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा था और सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार दोबारा बनी। इसमें 10 राज्य ऐसे हैं जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। अब रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान है कि 2024 में 68 करोड़ लोग मतदान करेंगे। इसमें महिलाओं की संख्या 33 करोड़ और भागीदारी 49% होगी, जबकि 2029 में कुल मतदान 73 करोड़ के आसपास होने की संभावना है। इसमें 37 करोड़ महिलाओं की और 36 करोड़ पुरुषों की भागीदारी होगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए तिहाई आरक्षण के बाद ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।